हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएन एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस जो एग्जाम होने वाला 18 फरवरी को, उसी की मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं घटना चक्र का, जिसका 2 पार्ट मैं पहले दे चुका हूं। ये थर्ड पार्ट है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। जो भी मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो भी तरह के जो आते हैं क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश करूंगा मैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो 2 पार्ट मैंने दिया है बहुत ईजी वे में, इसीलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वो क्वेश्चन कराए, ताकि 10-10, 15-15 टाइप में, ताकि आपको वो ईजी से समझ में आ जाए। चलिए, इसका लास्ट थर्ड पार्ट है, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पहले सेट का, प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन अप्रोच करते हैं और किस तरह से आपको सोचना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो 2-3 मिनट उसमें सोचेंगे। पेपर हो जाने के बाद जब हम कुछ मिनट ट्राई करते हैं कि चलिए फिर से अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, उस बात उसकी बता रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 121 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो कह रहा है वो हम करते जाएंगे। इसमें कहा, एक लड़के को इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? लड़का नहीं पूछा है, लड़का का जो माँ है उसके सुरेश से क्या संबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुरेश ये आ गया, उसने बॉय के बारे में कहा कि उसकी माँ का भाई, ये मदर हो गई उसकी, ये भाई आ गया। जो कह रहा वैसे लिखते जाइए। भाई आ गया, मेरी माँ मतलब सुरेश की माँ के पिता का, ये पिता हो गया, मतलब नाना की बात कर रहा है। ये सुरेश की माता जी हो गई। इसका इकलौता पुत्र है ये। तो ये पुत्र है, तो सुरेश का इनसे क्या संबंध पूछा है। तो सुरेश का इनसे संबंध देख लीजिए। तो ये मौसी या मामी होंगी, तो ये मौसी मामी बनती है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा यह आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। रीजनिंग का पोर्शन हो, चाहे एप्टीट्यूड का हो, चाहे मैथमेटिक के कुछ अदर पोर्शन हो, जहाँ पे सीरीज वाइज क्वेश्चन आते हो एबीसीडी टाइप में, तो आप इस तरह के पहले लिख लिया करिए और नंबरिंग कर दिया करिए। इस तरह लिख के इसी फॉर्म में लिखा करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है आपको, जैसे जीटी मिल गया आपको, ये रिवर्स हो गया, केपी हो गया, केपी रिवर्स हो गया, एमएन हो गया। अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं आपको, इसीलिए कह रहा हूँ। इस तरह लिखा करिए और 3-4 करके ये 26 तक यहाँ नंबरिंग कर दिया करिए। उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे। तो चलिए अब 122वां क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम 122वां क्वेश्चन के जो भी दे रखा है वो लिख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने आर लिख लिया, यहाँ पे एम लिख लिया, पी हो गया, एन हो गया, एन ओ एल। तो पूछा है अगला क्या होगा, तो सबकी नंबरिंग कर दीजिए आप। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका है कि सबकी जो भी है उसकी आप जल्दी से नंबरिंग कर दें, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आर आता है 18 पे, मैंने इसीलिए वो सीरीज दिखाई दी ताकि नंबरिंग आपको याद हो जाए। आर 18 पे आ गया, एम 13 हो गया, पी हमारा फिर 16 पे आता है और 14 हो जाता है एन की वैल्यू, फिर ओ की वैल्यू 15 और एल 12। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक सीरीज टाइप में बन रही है। अगर हम 18 से 16 पे जाए, देखिए 18 से 16 पे जाइए, 16 से फिर 14 पे जाइए, फिर 12 पे जाइए। लेकिन 12 वाली वैल्यू हमें पता नहीं करनी है। अगर 12 के आगे जाते तो 10 आता, तो 10 हमें पता करनी थी। उसके बाद आप नेक्स्ट पकड़िए, एम से जाइए। ये देखिए 13 से 14 हो रहा है, फिर 14 से 15 हो रहा है। 15 के बाद की जो वैल्यू होगी वही हमें फाइंड करनी है, जो आनी है यहाँ पे। तो 15 के बाद आता है 16। 16 पे कौन सा होता है? 16 पे पी आता है। तो इसीलिए मैंने अल्फाबेटिकल आपको बताया था, इसीलिए। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन बताना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है मैथमेटिकल टाइप में। तो चलिए सीधे पढ़ते करते जाते हैं। राजेश ने उत्तर दिशा की ओर, सबसे पहले आप ये बना लिया करिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जब भी इस डायरेक्शन क्वेश्चन हो तो इससे बहुत मिलता है। तो राजेश उत्तर की दिशा की ओर चलता है, तो राजेश का घर मान लीजिए ये है, उसने उत्तर दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया, चलता जा रहा है, फिर दाएं मुड़ गया। वो दाएं मुड़ना मतलब सीधे हाथ पे मुड़ा, राइट हैंड पे। राइट हैंड पे मुड़ के वो 6 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ा, मतलब फिर राइट हैंड पे मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। उसके बाद देखें तो वह अपने दोस्त के साथ चाय पीता है और बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, उसका उल्टा हाथ। उल्टा हाथ अगर कोई यहाँ पे सीधे इधर खड़ा है और तो उसका उल्टा हाथ इधर होता है, तो वो इधर चला, तो मतलब 7 किलोमीटर चला वो। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ गया, उल्टा। मतलब कोई अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका राइट हैंड ये होता है और बायां ये होता है। तो इसमें वो फिर बाएं चला तो उत्तर की तरफ चला और वो 11 किलोमीटर चलता है। तो यही पूछा है कि राजेश किस तरफ जा रहा है, तो राजेश उत्तर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ देखिए ये डायरेक्शन है। तो ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केमिस्ट्री देखिए, कुछ वर्ड इसमें आगे पीछे कर दिए गए हैं, तो एक तरीका बताऊंगा मैं इसमें, ताकि आप उससे क्वेश्चन अटैम्प्ट ऑप्शन से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए इसमें करते क्या है देखें। सबसे पहले लास्ट का ट्राई देखिए क्या क्या है। ट्राई देखिए तो आर सेम है, आगे पीछे के वर्ड चेंज कर दिए गए हैं। तो चलिए हम भी आईएनजी में कलाकारी करते हैं। जी यहाँ कर देते हैं, एन यहाँ रहने देते हैं, आई ये कर देते हैं। तो देखिए इसमें कौन जी एन आई सबसे लास्ट में कौन कौन में मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे का वर्ड देखिए, यहाँ पे सी एच ई है, तो देख लीजिए सी एच ई कहाँ, इसके बाद जो वाई के बाद के 2 वर्ड हैं एस सी, वो देखिए पहले आ गया है सी एच बन के, ठीक है ना। तो वही कर लीजिए। इसके बाद के देखिए एन जी है, तो जी एन कर लीजिए, यहाँ पे जी एन आ गया। तो जी एन देखिए किस किस में है, तो जी एन ऑप्शन सी भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन 4 में ही सिर्फ जी एन है। तो इस तरह से आपके उत्तर आ जाते हैं। उसके बाद बीच के वर्ड आप अरेंज कर दीजिए, ए डबल आर हो जाएगा।
बस। तो इस तरह के आंसर आप ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते हो, बहुत ईजी वे में हो जाता है, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 125। इस तरह के क्वेश्चन में गुणा भाग जोड़ और हर तरह के ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। मैं इसमें एक सीधी सी ट्रिक बताऊंगा जो आपके बुक्स में मिली होगी, बट इसमें समझ लीजिए क्या है वो। सबसे पहले हमें 12 बताना है। देख लीजिए यहाँ पे 21 आया, यहाँ 12 आया। सबसे पहले कोशिश करिए आया कैसे वो देखना है हमें। तो चलिए वो देखते हैं। 5 6 30, सब हमेशा गुणा किया करिए जो कम ईजिली हो जाए। तो आप जैसे 5 6 30, 4 5 20, इस टाइप में रहता है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो 5 6 30, 30 इंटू 4, तो 4 3 12, 120। लेकिन यहाँ पे 12, इसका मतलब हमें जीरो हटाना है किसी तरह, है ना। जीरो हटाना है आपको, तो जीरो कैसे करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो जीरो गया, तो 12 आंसर मिल गया। उसी तरह यही लॉजिक हम सेकंड में लगा के देखते हैं। तो 6 6 5 30 होता है, तो 30 इंटू 7, 7 3 21। तो यही ट्रिक इसमें भी लगाइए, तो 10 से 10 उड़ गया तो 21 आ गया। तो मतलब वही चल रही है, गुणा करना है हमें, सीधे से गुणा करना है। उसके बाद 10, इसमें से कोई भी गुणा कर लीजिए 10 से, तो हम 8 80 करते हैं, 80 इंटू 4, तो 4 8 32। तो हमें भी अब जीरो हटाना है तो 10 से भाग कर दीजिए, सॉरी 10 से भाग करना है सबको, तो 32 आ जाएगा आपका आंसर। 32 यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, तो ये एक घटती बढ़ती सीरीज का क्वेश्चन है, 126 का बता रहा हूँ मैं। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या है, बी के बाद डी आया है, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एक एक का गैप है। देखिए बी सी डी ई एफ, तो एच आई जे, तो पहला हमारा जे आएगा। तो जे किस में देख लीजिए, जे एक बी में है और एक सी में है, तो आई 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 वाला काट दीजिए, आई एस एच कट गया, ठीक है। उसके बाद अब सी और बी ही हमारा खेलना है जो भी है। उसके बाद देखिए ये हमारा अब लास्ट वर्ड देखिए क्या है, लास्ट वर्ड निकाल लोगे तो आपका ईजी हो जाएगा। लास्ट वर्ड में देखिए तो पी एन एल और एच जे है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये सीरीज बढ़ रही है। जे के बाद क्या आता है, जे के के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, तो एन है यहाँ पे, फिर एन के बाद ओ आता है, तो देखिए पी है। तो हमें देखना है कि इसके पहले कौन सा आएगा। तो एच आता है, उसके बाद आई आता है, फिर जे। तो इसका मतलब है कि जो पहली वैल्यू होगी वो आएगी एच, सॉरी लास्ट वैल्यू, सोलो लास्ट वैल्यू हमारी एच आ गई, तो बीच की वैल्यू अपने आप ऐसा ही है कॉमन, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा। तो इस तरह की कैलकुलेशन कर लोगे आप बाई क्या कहते हैं ऑप्शन से, तो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 4 वर्ग समूह दे रखा है, जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण का बताइए। तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जो चेंज हो रहा है वो ये है, बीच का देखिए चेंज हो रहा है, और इसमें नहीं है। अभी मैं दिखा देता हूँ, मैंने जो आपको याद कराने के लिए कहा था कि ABCD इस फॉर्म में लिख लीजिए, उसी से ही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए XC HS और KP, चलिए देखते हैं उसमें क्या है। इस फॉर्म में हमेशा ABCD लिख लीजिए, बहुत यूज होता है। ये देखिए KP देखिए आ रहा है ना, जो मैंने क्यों यूज़ किया, देखिए KP आ रहा है, HS देखिए यहाँ पे आ रहा है, और देखिए CX ये हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा था, देखिए R के साथ I है, जोड़े में है, तो इस तरह इसीलिए मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे एक्स का जोड़ा बनता है, एच एस का भी जोड़ा बन जाता है, केपी का भी बन जाता है, केपी ऐसे, और एक्स सी एक्स ऐसे हो गया। लेकिन आर आई आता है, आर के साथ आई आता है, जे नहीं आता, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा इसका आंसर, जो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये। चलिए 128 देखते हैं। दिए गए शब्दों में आपको किसी ना किसी तरह समान है, असमान वर्ड फाइंड करना है। तो एक चीज़ देखिए आप इस तरह के वर्ड में कि एक राजधानी का नाम लिखा है, बाकी सब कोई मुद्रा का नाम लिखा हुआ है, पैसे मुद्रा, रियाल मुद्रा, तो उस लोग के साथ जाएगा हमारा आंसर इसका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक 129 में भी इजी सा है, आपको ये घुमाव देखना है। ये तो ये घुमाव देखेंगे तो इसी में बन रहा है और किसी में नहीं बन रहा है। इसमें भी देखेंगे ध्यान से, तो देखिए ये शेप नहीं बन रही है जो कंप्लीट हो, इसमें तो हाई कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये यूं टाइप में है। तो ये है क्योंकि कर्व होके फिर यूं बन रहा है, तो एक यही के साथ बन रहा है और किसी के साथ ये नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा हमारा। चलिए 130 देखते हैं। उसके बाद देखिए हैमर को आगे पीछे वर्ड वही जंबल किया गया है और इसमें लिख दिया गया, तो चलिए हम भी यही करते हैं, जो आगे पीछे वर्ड इसमें क्या किया गया है वो देखते हैं सबसे पहले। इसको भी जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऑप्शन से करिए, जो नहीं आया काट दीजिए तुरंत, तो ऑप्शन कटता जाएगा, एलिमिनेट होता जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा। इसमें देखिए, इसमें ट्रिक देखिए क्या यूज हुई है। पहले का देखिए, इसमें भी सबसे पहले देखिए आगे के 3 वर्ड लेटर, तो HAM लिखा है MEH, मतलब कि ए वही है, H और M ने अपना अपना स्थान चेंज कर दिया। तो इसमें भी हम यही करेंगे, ए यहीं रखेंगे, T और M का अपना अपना स्थान चेंज कर देंगे। अब स्टार्टिंग के 3 वर्ड में TAM आ गया। अब देखिए TAM किस किस में है और किस में नहीं है, तो TAM यहाँ नहीं है गया, TM यहाँ भी नहीं है, ये भी गया, TM यहाँ नहीं है, ये भी गया, TAM सिर्फ B में है, तो देखिए हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं, B हमें आंसर मिल गया है। उसके बाद देखिए मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। फिर ERM है, ERM देखिए MER को ERM लिखा है, मतलब कि ये पीछे करके M को आगे कर दिया गया है। तो इसी तरह आप ऐसे कर लीजिए, ER को आगे करके T को पीछे भेज दीजिए बस, तो ERM TM हो गया, TAM ERT।
तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तार्किक वाला जो है 131 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ याद रखा करिए, अगर जैसे चौथा पांचवा दिन बोलता है तो पांचवें दिन पे जो आएगा वही आंसर होता है, क्योंकि हम पहले इंक्लूड कर लेते हैं दिन को, या फिर अगर आप दिन इंक्लूड ना करो, एक दो जो होता है जिस जिस डेट से हम काउंट करते हैं वो अगर काउंट नहीं होगा तब आप बाद वाला लोगे, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो वही लेते हैं। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों यूज़ होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन। सबसे पहले 27 फरवरी से 27 मार्च तक का आप एक साल का निकाल लीजिए। तो एक साल का अगर हम निकालेंगे तो 365 दिन होते हैं, ये 365 दिन हो गया। उसके बाद ये लीप वर्ष हो जाएगा 2012। देखिए 4 से कट रहा है, 4 से जो कट जाती है वो लीप ईयर हो जाता है। तो 4 5 जो 20 और 4 3 जा 12, तो ये कट रहा है पूरा, तो मतलब इसमें 29 दिन होंगे। तो 27 तक तो हम आ ही गए थे। उसके बाद 28 एक दिन हुआ, फिर 29 एक दिन हुआ। 1 मार्च को पूछ रहा है क्या होगा, तो 1 मार्च को हमने काउंट कर लिया। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ 1 मार्च जब काउंट नहीं करोगे तब पाँचवें दिन बाद वाला जो छठा दिन आएगा वो उत्तर होता है, वरना जो भी कट के आएगा वो पाँचवा दिन है तो पाँचवा ही दिन आंसर होगा। तो इसमें देख लीजिए 1 28 29 30, तो 3 दिन बढ़ गए हैं, तो 3 दिन इसमें जोड़ देंगे तो आपका 368 आ जाएगा। तो 368 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 368 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। शॉर्टकट है, बहुत आराम से बता रहा हूँ, समझ लीजिए। 368 को 7 3 जा 21, 7 4 20, 7 5 जा 35 यहाँ आया और 18, तो 7 दूनी क्या होता है 14 होता है। उसके बाद हमारा 4 शेष बचा, जो तो रविवार से चौथे दिन पे जो आएगा वही आंसर होगा। तो रविवार 1, मंडे 1, ट्यूसडे 2 हो गया, वेडनेसडे 3 हो गया और थर्सडे हमारा चौथा दिन हो गया। तो मतलब आंसर हमारा चौथा, तो थर्सडे आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा बृहस्पतिवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंत्री परिषद है तो चालक क्या होगा, नाविक क्या होगा, चालक दल का क्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब एक समान दे रखा है। उसके बाद इसमें पूछा है कि असंगत क्या है, तो असंगत चलिए देखते हैं क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें स्क्वायर करके कुछ माइनस करके या ऐड करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 133 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले में स्क्वायर करके उसे कम से गुणा करते हैं, ज़्यादा से करते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और जो उससे कम आए वो उससे गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इसी तरह आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, जो कम आए उससे गुणा कर दीजिए। चलिए करके दिखाता हूँ मैं पहले। 49 आता है, 7 7 जा 49 और 6 कर दीजिए। 9 6 जा 54 आ गया, 5 बचा हमारा, 6 4 जा 24 होता है और 29। तो देख लीजिए ये 29 4 आंसर आ रहा है। तो इसी तरह इसका करते हैं सेकंड वाले का। देखिए 6 6 जा 36 होता है और 36 5 कर दीजिए, 5 6 जा 30 0 और फिर 5 3 जा 15, 180। देखिए 180 आ गया। उसी तरह हम 4 का करते हैं, 5 का। चलिए 5 का करते हैं, 5 का देखते हैं क्या आता है। 5 का 25 कर दीजिए, 5 स्क्वायर जब करेंगे इंटू 4 से गुणा कर दीजिए तो 100 आता है। इसी तरह देखिए जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उससे कम से गुणा करना है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू 3 में देखिए 52 आ रहा है क्या, तो 16 3 48 होता है। तो ये 48 होगा, तो यहाँ 52 नहीं 48 आना चाहिए। तो इसी तरह ये आंसर हमारा गलत हो जाता है, मतलब सही होता है ये उत्तर। तो जो 133 का सी के साथ जाएगा हमारा 133 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 4 शब्द दे रखे हैं, फिर से इसमें आपको एक असमान शब्द फाइंड करना है। तो चलिए डायरेक्ट मैं इसमें आंसर बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है जो अलग है। आप देख लीजिए मायोलॉजी, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान, ये सब किसी न किसी चीज़ से ये स्पेशलिस्ट वाली चीज़ें सब दिखा रही हैं। और पारिस्थितिकी विज्ञान में लगभग सारी चीज़ें, पर्यावरण हर चीज़ आ जाती है। तो यही हमारा गलत एक अलग होगा, जो यही अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 135। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ABCD एक तक जाया करिए। अगर 3 लेटर सेम मिल रहे हैं आपको, 3 लेटर मतलब सेम मिल रहे हैं, तो सबसे पहले उन दोनों को खत्म करिए। तो देखिए सबसे पहले 3 लेटर स्टार्टिंग के सेम मिल रहे हैं, तो पहला लेटर में देखिए सबसे पहले कौन आता है, Q पहले आता है कि U पहले आता है 3 लेटर के बाद। तो हमें हम देख सकते हैं Q पहले आता है, U बाद में आता है। तो 3 ये हो गया, एक वहाँ हो गया। अब ये दोनों खत्म हो गए। अब जो है वो तीनों में, इन तीनों में अब स्टार्ट करिए। LA के बाद LA ये हो गया, LE ये हो गया। उसके बाद M पहले आता है कि G पहले आता है, तो G पहले आता है। तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। तो 315 किस में, देखिए D में। 3 लिखा कि आपका आंसर फाइंड हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए M, इन दोनों में M तक आइए और देखिए I पहले आता है कि P पहले आता है। तो I पहले आता है, तो I मतलब 2 यहाँ आएगा, उसके बाद हमारा 4 आएगा। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा ये आंसर, ऑप्शन डी के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें भी वही चीज़ होता है, गुणा भाग और स्क्वायर करके हर चीज़ हम देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन में चलिए बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले आप इस तरह के देखोगे कि आप 6 रेखा में 51 कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप दोनों को जोड़ के देखिए, जोड़ेंगे आप तो 13 और 6 19 हो जाता है। 19 से 51 आपको कैसे आएगा, तो 19 अगर 19 को गुणा करिए 2 से 38 आता है, 3 करेंगे तो 57 आ जाता है। तो चलिए इसी में से कुछ बना के देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, सब में जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए तो 19 आया। 19 के बाद 3 से गुणा करिए और उसके बाद जो ये पहली वैल्यू लिखी है सबको माइनस कर दोगे, जो
गुणा करेंगे हम उसमें। सबसे पहला पहला देखते हैं कि 19 या 57 आ जाता है। अगर हम 6 माइनस करेंगे तो ये 51 हमारा आंसर आ गया, ये बन गया। चलिए इसी तरह का नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या आएगा। तो नेक्स्ट में देखिए 47 है, 7 4 11 होता है, 11 को हम 3 से गुणा कर देते हैं, 33 आता है। और फिर ये पहली वाली डिजिट माइनस कर दीजिए तो 29 आ गया। तो यही बन गया हमारा। इसी तरह से अगला देखिए क्या आएगा। अगला हम देखिए 19 और 11, एक 20 30 हो जाता है, 30 से गुणा करिए तो 90 आ जाएगा। और 90 को फिर 19 माइनस कर दीजिए आप, 19 माइनस करेंगे लगभग 20 माइनस करेंगे तो 70 आएगा, और एक और जोड़ दीजिए तो 71 आ जाता है। तो ये आंसर हमारा 71 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 137 देखते हैं क्या है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो क्या नहीं बनाया जा सकता देखते हैं। चलिए वंडरफुल में स्पेलिंग देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वंडरफुल में सबसे पहले स्पेलिंग देखिए क्या नहीं आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाता है। FOUN देखिए, F भी आ रहा है, U भी आ रहा है, N भी आ रहा है, हटाइए कोई मतलब नहीं है। उसके बाद FDA, ए देखिए इसमें कहीं है, वंडरफुल में कहीं भी ए लिखा है नहीं लिखा है, मतलब यही नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो ऑप्शन ए के साथ कट जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है। कमल गौरव का बेटा और आर्यन का भाई है, आर्यन राजेश का पिता है। तो आर्यन का हमें पीयूष से संबंध बताना है क्या है। तो चलिए जैसे ऐसा कह रहे हैं वैसे ऐसे कर देते हैं। रानी पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है। तो रानी जो है पीयूष की बहन और कमल की बेटी है। तो सबसे पहली पहली बात हम रानी और पीयूष RP लिख ले रहे हैं यहाँ पे, और कमल की बेटी है तो यहाँ कमल की बेटी हो गई। उसके बाद कमल गौरव का बेटा है, तो कमल है वो हमारा गौरव का बेटा है। चलिए हो गया गौरव का पुत्र। उसके बाद गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है, ठीक है ना, आर्यन का भाई है। तो आर्यन, ये आर्यन और गौरव एक दूसरे के भाई हैं। उसके बाद आर्यन रजनीश का पिता है। तो आर्यन है वो रजनीश का पिता है, तो रजनीश यहाँ आ गया। ये दोनों एक लेवल पे हो गए, रजनीश का पिता है। उसके बाद पूछा आर्यन का पीयूष से संबंध क्या है। तो ये आर्यन हो गया और ये पीयूष हो गया, मतलब कि पापा का भाई। तो ये एक तरह से हमारे चाचा हो जाएंगे ये। तो 138 का चलिए बताया था, तो इसका आंसर चाचा के साथ जाएगा। चलिए 139 क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। जैसे जैसे क्या रखा एग्जैक्टली वही करते हैं। देखिए दे रखा है कोई मिस्टर ए है, वो एक्स बिंदु के पूर्व से की ओर चलना स्टार्ट करता है। तो मिस्टर ए, मान लीजिए कोई एक्स ये है आपका, मिस्टर ए यहाँ से पूर्व की ओर जाता है और जो कि 80 किलोमीटर चलता है, 80 मीटर सॉरी। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाएं मतलब सीधा होता है आपका, और फिर वो 40 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 80 जाता है, जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब उल्टा हाथ का, लेफ्ट हैंड, फिर वो 20 जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 80 जाता है, ठीक है, यहाँ तक 80 हो गया, ये 20 है। उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ा, और फिर वो 40 गया, मतलब 60 गया, 20 ये 40 ये 60, मतलब कि 80 पे ही आ गया वापस वो। और पूछा है कि वह बिंदु एक्स से किस दिशा में है। तो बिंदु एक्स के पूर्व दिशा में है वो, और 80 चला है। तो देख लीजिए पूर्व की ओर 80 मीटर दूरी पर वो पहुंच चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 140। इसमें भी थोड़ा सा कथन और निष्कर्ष हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं, लकड़ी के फर्नीचर की मांग एक समग्र परिदृश्य में नीचे चली गई है, कम हो गई है। मतलब लकड़ी के फर्नीचर को फाइबर या प्लास्टिक से बनी फर्नीचर से प्रतिस्थापित किया है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जो इसमें लिखा है उसी का ही निष्कर्ष निकालेंगे हम। अपनी तरफ से फालतू में कोई व्यवहारिक सोच मत लगाइएगा। लकड़ी के फर्नीचर का ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता होती है और इनका प्रबंधन कठिन होता है, इसलिए इसकी मांग नीचे चली गई, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, प्लास्टिक के फर्नीचर में दीमक नहीं लगता और ये प्रबंधन में आसान होते हैं, इसलिए लकड़ी की मांग नीचे चली गई। यहाँ दोनों सही है, तो हमारा ये दोनों सही होगा और ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 141 का। महिलाएं दे रखा है, शोधकर्ता दे रखा है, अंतर्मुखी दे रखा है। तो तीनों ही एक दूसरे से लगभग लिंक है, लेकिन ऐसे देखें तो अलग अलग टाइप में दिखता है। तो ये तीनों ही हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करता है। 141 का जो आंसर है वो सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 क्या कहता है। तो देख सकते हैं सभी पुरस्कार पदक या पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। तो चलिए बना लेते हैं। मैं PR से पुरस्कार को डिलीट करता हूँ, तो ये कर लीजिए, सभी पुरस्कार पदक है तो सभी पदक बना लीजिए इसको। ये पदक हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद देखा कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, कुछ जो पुरस्कार हैं वो प्रमाण पत्र हैं। तो प्रमाण पत्र को मैं PD से कर दे रहा हूँ प्रमाण पत्र को। तो अब निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, तो कुछ प्रमाण पत्र देख लीजिए क्या है। PD से मैंने कहा था पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। कुछ पदक पुरस्कार है, पदक से कुछ पुरस्कार है, सही है, क्योंकि पदक जितना भी पुरस्कार वो सारा पदक है, लेकिन जब पदक में आएंगे तो उसका थोड़ा पार्ट ही पुरस्कार है ना, तो वही चीज़ में कही गई है। कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, कुछ प्रमाण पत्र ये कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, बिल्कुल है। देखिए पदक का कुछ हिस्सा प्रमाण पत्र में आ रहा है, तो ये भी सही है। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। तो ये तीनों अनुसरण करेगा,
डी के साथ जाएगा हमारा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। इसमें देखेंगे तो दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसमें इसमें आपको कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि क्या इसमें से चेंज करें जो हमारा 910 आ जाए। तो चलिए हम सबसे पहले प्लस माइनस का है, जो प्लस माइनस से ही स्टार्ट किया करिए या फिर गुणा भाग से स्टार्ट किया करिए, 2 से किया करिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस करते हैं, तो इसको भाग दे दीजिए। सबसे पहले डी मास के अकॉर्डिंग किया करिए, डिवाइड मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट, तो डिवाइड करके 10 आया हमारा। उसके बाद आगे चलेंगे तो 100 से गुणा गुणा कर देंगे तो 1000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये काट दीजिए, 1000 आ गया यहाँ तक। उसके बाद प्लस माइनस को हमको इंटरचेंज करना है, मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगाना है, जहाँ माइनस वहाँ प्लस लगाना है। तो चलिए कर दीजिए, 1000 के बाद यहाँ प्लस करके 10 कर दीजिए, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस करके 100 कर दीजिए। तो देख लीजिए क्या अंतर आ रहा है। तो आप अगर यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले 100 घटा दीजिए इसमें 1000 में। तो 1000 में अगर 100 घटाएंगे आप तो 900 आ जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 910 आ जाएगा। तो 910 ये पहले बार में ही आ गया हमारा आंसर। तो ये पहले ही उत्तर होगा जो चेंज करेंगे आप। याद रखिए, कभी भी चेंज करेंगे तो प्लस माइनस देखिए और गुणा भाग देखिए। ये प्लस गुणा माइनस भाग ऐसे मत किया करिए। सबसे पहले इन दोनों ऑप्शन में देखिए, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो कह रहा है वो क्वेश्चन में कर लेते हैं। कह रखा है कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5-6 है, और उनकी आयु का अंतर जब भी दे रखा हो तुरंत निकाल दीजिए आप। 6 साल का अंतर होता है, तो इन पे अंतर देख लीजिए। 5x और 6x मान लीजिए, कम से ज़्यादा घटाएंगे तो बीच में ये चिन्ह आ जाता है, तो घटा दीजिए। 6x यहाँ कर दीजिए, 5x यहाँ कर दीजिए। उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। उसके बाद ये 5 और 6 उम्र दे रखी थी, तो इसमें गुणा कर दीजिए डायरेक्ट 6 का इन दोनों से। तो 5 से गुणा करेंगे आप तो 6 5 30 आता है, और 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 आता है। तो ये अनुपात बन गया। उसके बाद बोला है 5 साल बाद उनकी आयु क्या होगी। 5-5 साल जोड़ दीजिए दोनों में। 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो 35 होगा, और 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। तो 5 साल बाद आयु हो जाएगी लोगों की 35 41। तो पूछा किसका है, लता की आयु पूछा है, तो बाद वाले की आयु पूछी तो 41, 5 साल बाद 41 हो गई। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जंगल में केवल हिरन और मोर रहते हैं। जंगल में पैरों की आंखों की कुल संख्या 100 और 60 है। तो जंगल में हिरन और मोर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब एक उत्तर फाइंड कर लीजिए। ज़्यादातर इसमें एक उत्तर फाइंड करते हैं तो दूसरा अपने आप आ जाता है, तो मैं भी यही बताऊंगा आपको। सिंपल सा, जो भी पैर दे रखा हो, देखिए पैरों की संख्या 100 है, तो 100 को करके फिर माइनस कर दीजिए। ये चिन्ह होता है, जो भी वैल्यू आएगी उसको कम ज़्यादा तो माइनस कर देते हैं। तो दो, क्योंकि पैरों की बात कही है, दो देखिए हिरन और मोर है, 2 पैर वाले की पहले गुणा कर दीजिए आप। तो 2 तो ये 50 आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह दूसरा होता है 60 आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 आंसर आ रहा है। तो 10 देखिए किसमें है, जो कि मोर की संख्या आ गई है। तो मोर की संख्या 10 आ गई, तो पहले वाला ऑटोमेटिकली 20 आ गया। तो टोटल हमारा जंगल में हिरन और संख्या कितनी होंगे, तो ये लगभग 20 के आसपास होंगे। तो एक उत्तर आप निकाल लोगे तो दूसरा अपने आप आ जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 146 में कुछ लॉजिक लगाते हैं, कैसे होगा देखिए जो सिंबल दे रखे हैं ये स्टार और हाफ बैटरी साइन वाले टाइप में ये, तो इसमें देखिए हर एक स्टेप के बाद वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वैसा ही बन रहा है एग्जैक्टली। देखिए तो ये देखिए स्टार्टिंग में ये देखिए ये वैसा ही बन रहा है, और इसमें देखिए ये भी वैसा ही बन रहा है। तो इसके बाद जो आएगा वो भी लास्ट में बनेगा, और वैसा होगा। लास्ट में देखिए कि ये है और ये है, तो बी और सी खत्म हो गया। तो उसके बाद स्टार देखिए जिसमें भी बन रहा है वो देखिए जिस तरफ इसका मुंह रहता है बाउंड्री की तरफ, उधर खाली रहता है। देख लीजिए जिधर वो उधर रहेगा उधर वो खाली रहेगा। तो इधर वो बाउंड्री की तरफ है, तो मतलब उसका आधे वाला पार्ट खाली रहेगा। तो आधे वाला पार्ट खाली किसमें है, डी में है। तो ये ए भी चला गया हमारा, तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा, 147 इजी सा है ये भी ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा। इसमें ध्यान से देखें तो देखिए इसका रिवर्स बन रहा है। यहाँ पे ये है तो यूं बन रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये है तो जो बनेगा वो भी हमारा क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ बनेगा। लेकिन जो ये है इसके साथ देखिए ये लाइन है, तो अब ये खड़ी खड़ी लाइन आनी चाहिए ना। खड़ी खड़ी लाइन देखिए किसमें है, इसमें है, लेकिन देखिए ऊपर नहीं है, ये ऊपर ऐसे आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं है सही। इस तरीके से ये लाइनें देखिए यूं यूं बनेंगी। तो इस तरह है ना एक, क्योंकि ये फूल जैसा बन रहा है ये देखिए। तो ऑप्शन डी ही बन रहा है जो इसमें फिट होगा पूरा। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 148 सॉरी। उसके बाद 148 में देखा जाए तो ये आपका आकृति कौन सी इसमें फिट हो जाती है। तो 148 का अगर देखें तो ऑप्शन हमें बी ही दिख रहा है एक तरीके से। आप इसको ध्यान से देखिए, इतनी इतनी आकृति देखिए ध्यान से, ये आकृति ध्यान से देखिए। देखिए ये आ रहा है, ये आकृति बैठाने की कोशिश करिए। देखिए ये दिख रही है ये, और उसके बाद नीचे आके फिर देखिए ये ऐसे जा रही है। तो यही आकृति एक फिट हो रही है, बाकी देखिए कोई आकृति फिट नहीं हो रही है। इतना बड़ा सा है, देखिए ऊपर कोई भी इस तरह के डिज़ाइन नहीं है,
इस तरह वाली ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं दिख रही है हमें। इस तरह की भी डिज़ाइन देखिए जो पूरा खाना हो चौकोर आपको कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ये यहाँ होता तब हो जाता, लेकिन वहाँ नहीं है, इट मीन्स नहीं होगा ये भी। और थर्ड वाले का तो सीधे सीधे काट देंगे, क्योंकि इस तरह के कोई निशानी नहीं बने हैं ये यहाँ पे देखिए ये सब। तो इस तरह से ये सब कट गया। तो ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो बी के साथ ही जाएगा। चलिए 149 देखते हैं। 149 की बात करें तो ऑप्शन ए देखिए, थोड़ा सा इसमें मैचिंग होता दिख रहा है। दिखा है कि दर्पण में रखेंगे तो कैसा बनेगा। जैसे देख सकते हैं दर्पण दर्पण की दी गई आकृति को दाईं ओर रखा जाता है, तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आप यहाँ पे मिरर रख दीजिए यहाँ पे, तो मिरर रखेंगे तो एग्जैक्टली वो ऐसे ही बनता है जैसे बन रहा है, तो ऐसे ही बनेगा। तो ऑप्शन ए ही जाएगा ये, क्योंकि इसमें देख लीजिए थोड़ा सा चेंज किया है, ये देखिए इसमें चेंज हो गया है, जबकि हमें एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। यहाँ से चीज़ें ऐसे जाएंगी और ये दूसरे में डी रिवर्स हो गया, ये नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल नहीं है और डी भी नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए 150 देख लेते हैं क्या है। 150 में पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसको आपको अलग से बताता हूँ। ये समचतुर्भुज वैज्ञानिक और जैसा कि देख सकते हैं व्रत पिता को इंडिकेट कर रहा है। त्रिभुज जो है हमें कॉर्पोरेट कर्मचारी को कर रहा है, जो चतुर्भुज है वो मनोवैज्ञानिक को कर रहा है, और व्रत पिता को कर रहा है। तो पूछा है कितने मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेट हैं लेकिन पिता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में बताना है कितने कॉर्पोरेट और वैज्ञानिक ऐसे हैं जो पिता ना हो लेकिन वैज्ञानिक और कॉर्पोरेट हो। तो सर्किल वाला जो जो चीज़ है वो काट दीजिए आप, ये होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये काट दीजिए। उसके बाद बोला कितने कॉर्पोरेट ऐसे हैं जो वैज्ञानिक तो हैं लेकिन पिता नहीं है, तो पिता वाला काट दिया। अब मनोवैज्ञानिक ऐसे देखिए जो कॉर्पोरेट भी हों, तो ऑप्शन 6 ही दिख रहा है जो इस कॉर्पोरेट भी है और वैज्ञानिक में भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो चलिए 6 आंसर ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, ऑप्शन 6 दे रखा है और ये सी के साथ जाएगा हमारा। तो ये टॉप क्वेश्चन थे। कल मैं जीके जीएस से क्वेश्चन सारे कंप्लीट लेके आऊँगा जो भी इसमें है, और उससे प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे क्या कवर कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में मैंने दिया आपको, साइंस, एप्टीट्यूड, जितने भी मैथमेटिकल चीज़ें इसमें सिलेबस में है वो सारे क्वेश्चन की लगभग आसान भाषा में प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।